अस्सलाम वालेकुम। आज हम डिस्कस करेंगे कि वजाइना को टाइट कैसे करना है। यानी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने की वजह से, डीएनसी करने की वजह से वजाइना की जो दीवार होती है, जो वॉल होती है साइडों की, वो लूज़ हो जाती है। वो ऐसे फ़ील होता है कि जैसे वजाइना बहुत ज़्यादा खुली हो चुकी है और ऊपर की तरफ से और नीचे की तरफ से या किसी की साइडों की तरफ से कोई ना कोई एक दीवार कमज़ोर होती है। ये ज़्यादा बार डीएनसी करवाने की वजह से भी हो सकता है, बहुत ज़्यादा इंटरकोर्स की वजह से हो सकता है, मल्टीपल। और बच्चे जब ज़्यादा पैदा होते हैं और पैदा होने की रीज़न फॉर एग्ज़ाम्पल एक्सपर्ट डॉक्टर के पास अगर आपका बच्चा पैदा नहीं हो रहा, आपका बच्चा दाइयों के पास हो रहा है, तो उसकी वजह से भी ये मसला होता है। जैसा कि दाइयाँ नीचे बैठ के ज़ोर लगवाती रहती हैं, बच्चे का अभी पीछे होता है, क्राउनिंग नहीं हो रही होती, यानी कि जब बच्चा डिलीवर हो रहा होता है तो उसका टाइम पीरियड होता है। कुदरत की तरफ से कुदरती तौर पर दर्दें बढ़ती हैं और कुदरती तौर पर बच्चा खुद ब खुद पुश करता है। ये ज़ोर माँ जितना भी लगाती रहे, नॉर्मल डिलीवरी मुमकिन नहीं होती। लेकिन जो दाइयाँ होती हैं वो बच्चे को माँ को बच्चे को बाहर निकालने के लिए ज़ोर लगवा कर और वो सारी वजाइना की जो शेप है वो ख़राब कर देती हैं। या फिर इसके अलावा ऐसा होता है कि जब पहला बच्चा होता है तो उसमें टियर देना पड़ता है, जिसको एपिज़ोटमी कहते हैं, छोटा ऑपरेट कहते हैं। तो वो जब नहीं लगाते ही तो वो कट खुद ब खुद लग जाता है। वो कट जो खुद ब खुद लगता है वो इधर-उधर लग जाता है। जहाँ पे एग्ज़ैक्ट लगा के स्टिच करना चाहिए डॉक्टर को, वहाँ पे नहीं लगता। तो दाई का जो कट होता है, जो खुद ब खुद लगता है, जो टियर आ जाता है, बच्चा का हेड जब ज़ोर लगाता है, पुश करता है, तो उससे वजाइना की शेप ख़राब होती है और बाद में दाइयाँ वहाँ पे टाँके भी नहीं लगाती। तो जिसकी वजह से वो ओपन रह जाता है, थोड़ा बहुत तो जुड़ जाता है खुद ब खुद, लेकिन ज़्यादा जो वो ओपन रह जाता है। यहाँ पे माज़रत, मेरा थोड़ा गला ख़राब है, तो अगर किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। तो वो मज़ीद बच्चे पैदा होते जाते हैं और वो टियर मज़ीद उसी जगह पे नहीं आता, दूसरी जगह पे टियर आ जाता है, तो जिसकी वजह से सारी वजाइना की शेप ख़राब हो जाती है। तो इनको ठीक करने के लिए या फिर अनमैरिड लड़कियां जो हैं उनमें अगर इंटरकोर्स किसी ना किसी के साथ उनका अफेयर हो गया है, शादी के झांसे में देकर कोई भी किसी के साथ हादसा पेश आ गया है, किसी किस्म का मिस्टेक हो गई है, इंटरकोर्स किसी के रिलेशन में रह लिया है उन्होंने कुछ अरसा, तो उसके बाद फिर उसने उसके साथ शादी नहीं की, ज़ाहिर है उसने अपनी लाइफ को आगे लेके चलना है, अपनी वजाइना को ठीक करना है। या फिर वैसे ही आजकल शादीशुदा बच्चे जब पैदा करती हैं तो उनके हस्बैंड उनको कहते हैं कि आपका जिस्म अब नॉर्मल नहीं रह चुका, या उनको वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, या शर्मिंदगी लड़कियों को फ़ील होती है, बातें सुनाते हैं हस्बैंड, या कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम है। तो इसके लिए आज मैं आपको बताऊँगी कि ये इसका आप क्या हल करें। अब सबसे पहली चीज़ इसकी ये है कि आपने देखना है कि ये हुआ क्या है? क्या इंटरकोर्स ज़्यादा की वजह से प्रॉब्लम हुई है? बच्चे की डिलीवरी के दौरान प्रॉब्लम हुई है? कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा रहने की वजह से ये प्रॉब्लम हुई है? प्रॉब्लम हुई किस वजह से है? तो फिर उसका सॉल्यूशन सही निकलेगा। अब जो आपको वो कुछ कहते हैं ना कि हमें नीचे से वज़न सा पड़ता है, जिसको प्रेशर से होता है ना, ऊपर वाला जो वजाइना की दीवारें होती हैं, वजाइना का जो साइड वाला जिस्म होता है, साफ़ आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश करूँगी अगर समझ आ जाए बहनों को। तो वो जो जब बैठती हैं पाँव के बल, तो वो नीचे को बाहर की तरफ हल्का-हल्का सा निकलता है, किसी का ज़्यादा निकलता है। अच्छा, वो जिस्म जो होता है, या तो वो बच्चेदानी होती है या वो बच्चेदानी के अगला हिस्सा होता है, लेकिन कन्फर्म आप करें पहले है क्या? अगर तो आपकी यूट्रस का प्रॉब्लम है, यूट्रस बल्कि या नीचे की तरफ निकल रही है, तो आप इसके लिए वो जिसको साफ अल्फाज में कहते हैं छल्ला, तो वो रखवा लें, ठीक है? वो ठीक हो जाएगी। अगर आपने बच्चे पैदा कर लिए हैं, मतलब कि आपकी एज ज़्यादा हो चुकी है, आपने 5-4 जितने आपकी ज़रूरत बच्चे पैदा कर लिए हैं, तो आप इसके लिए ऑपरेट करवा सकते हैं, ठीक है? ये प्रॉब्लम तो आसानी से सॉल्व हो जाएगी। अब अगर तो मज़ीद आपकी सिर्फ़ वो वजाइना ख़राब है, उसके लिए मतलब उसकी शेप ख़राब है, उसको ठीक करनी है, वो भी सर्जरी के साथ ठीक हो सकती है। लेकिन वो सर्जरी आप तब करवाएँ अगर आपने मज़ीद बच्चे पैदा नहीं करने। अगर आपने मज़ीद बच्चे पैदा करने हैं तो फिर आप सर्जरी नहीं, फिर आप इसका और हल ढूँढें। और हल जैसा कि टोटके, अब ये जो मेडिसिन वग़ैरह आ रही है बाज़ारों में वजाइना टाइट करने के लिए,
ये किसी हद तक बेहतर है, लेकिन ये परमानेंटली नहीं है, ये आर्ज़ी है। आर्ज़ी तौर पर आप इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि फटकड़ी। अब ये अगर इसको इस्तेमाल करेंगे, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर इसको ज़्यादा तादाद में करेंगे, तो फिर ये इसके साइड इफ़ेक्ट है। इसको आपने इस्तेमाल कैसे करना है, ये यहाँ पे बताती चलती हूँ साथ-साथ। इसको आपने पानी में ना डिप करके रख देना है, पीस के डिप कर लें, जल्दी इज़ॉल्व हो जाएगी। फिर इसके अंदर कॉटन के छोटे-छोटे बॉल बना के रख देने हैं, और इसको उसमें से एक बॉल निकाला। जिस दिन आपने इंटरकोर्स करना है, आपको पता है कि आज मैंने अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन बनाना है, तो उस दिन आप उसको में से एक बॉल निकालें और निकाल के अपनी वजाइना के अंदर अपनी बड़ी फिंगर के साथ आगे करके रख लें। और जब आप रिलेशन बनाने लगें, 10-15 मिनट आप कोई और काम कर लें, इधर-उधर टहल लें, लेट जाएँ, कुछ भी करें, चाहे चलें-फिरें, चाहे लेटें। तो उसके बाद फिर आप जब पास आएँ, तो फिर वो निकाल के वॉशरूम जाएँ, निकाल के अपना जिस्म अच्छे से वॉश कर लें। तो ये है आर्ज़ी, ये मुस्तकिल नहीं है। और ये जो मुस्तकिल इलाज है वो सर्जरी है, और उसके साथ-साथ एक्सरसाइज़ है, और एक्सरसाइज़ इतनी अच्छी है। लेकिन रीज़न क्या है, अगर खुदा ना ख़ास्ता आपके मसल्स लूज़ हो गए हैं, नॉर्मल डिलीवरी की वजह से लूज़ हुए हैं, या वो किसी भी वजह से लूज़ हुए हैं, इसके लिए चेकअप ज़रूरी है, इसके लिए मशवरा ज़रूरी है। मेरी बहनें मुझे इंस्टा पर कमेंट करें, मैसेज करके बताएँ कि वजह क्या है, किस वजह से आपको ये प्रॉब्लम हुई है, और कौन-सी आपने एक्सरसाइज़ करनी है। मैं उनको इंस्टा पर बताऊँगी। यहाँ पे भी थोड़ा-सा बता देती हूँ कि एक्सरसाइज़ आपने अपना साँस अंदर को खींचना है। साँस का मतलब कि साथ अपनी वजाइना का जिस्म अंदर को खींचना है, और 15 सेकंड खींच के रखना है, अंदर ही रखना है, और एकदम से लंबी साँस छोड़ दे बाहर निकाल देनी है। और ये दिन में कम से कम आपने 3 से 4 बार करना है, और 15 दिन करें। 15 दिन बाद आप खुद महसूस करेंगे कि आपके मसल्स कितने टाइट हो गए। क्योंकि ये मसल्स कमज़ोरी की वजह से, या जो भी रीज़न मैंने बताई हैं पूरी पिछली वीडियो में, उन वजह से बच्चे पैदा करने के मसल्स कमज़ोर हो जाते हैं। जब कमज़ोर होते हैं, तो फिर वो लटक जाती है। जब इस मसल्स को खींच-खींच के आप अंदर को एक्सरसाइज़ करेंगे, ये मैंने खुद ने ट्राई किया हुआ है। मेरे भी माशाल्लाह से 4 बच्चे हैं, तो मैंने खुद पे ट्राई किया है, तो ये मुझे 15 दिन क्या, मुझे 8 दिन में इसका रिज़ल्ट फ़ील हुआ खुद को, ठीक है? तो आप भी इसे लाज़मी कीजिएगा, इंशाल्लाह सर्जरी से भी आप बच जाएँगे, ये करें। इसके अलावा आप वजाइना की जो दीवार है होती है, उसको भी आप स्टिच करवा सकते हैं। मतलब जो दाइयों के से कट लगे हुए हैं पहले से, उसका हल है। आप एक्सपर्ट डॉक्टर से के पास जाएँ, उन्हें चेकअप करवाएँ, तो उसको स्टिच हो सकते हैं। तो इस तरह से आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ईज़िली। लेकिन इसके लिए चेकअप करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको खुद को पता है कि ये किस प्रॉब्लम से हुई है, तो फिर आप मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं, फिर मैं आपको इसका सॉल्यूशन बता सकती हूँ। तो आज तबीयत ख़राब होने की वजह से पता नहीं कैसी वीडियो बनी है, प्लीज़ अपनी राय का इज़हार कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।